नमस्कार जी। बबली जी, आप कौन सा गांव है अपना? बोलो बोलो सर। जी, और मंत्री साहब और एमएलए साहब भव्या दीपिका को मेरा नमस्कार जी। बबली जी, आप कौन सा गांव है अपना? सर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। कौन से उसमें आपको लाभ मिला है? सर मेरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना नवीनीकरण का। अच्छा, आवास योजना के तहत आपके खाते में 80,000 रुपया वो 1-2 दिन में ही पहुंच जाएगा। आज यहां से जारी कर दिया है। आपको बधाई है और आप जो भी काम करवाना चाहें वो काम करवा सकते हैं। सरकार की ये योजना है, क्योंकि पहले तो आपको चक्कर काटने पड़ते थे इसको लेने के लिए। अब सीधा ही आपके खाते में पैसा आ रहा है। कैसा आपको लगा है? सर अच्छा लग रहा है और इस गरीबों की बहुत ज्यादा सहायता हो रही है सर। थैंक यू, बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है। और अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज। आप सभी बैठ जाएं, क्योंकि अब समय है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सबकी तरफ से हम निवेदन करें, आपके करतल ध्वनि के साथ, आपके तालियों के साथ, मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारे उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपना उद्बोधन आपके समक्ष रखें। भारत माता की। भाई आवाज बड़ी धीमी आ रही है और ये आवाज आपकी पानीपत की। आज इस ऐतिहासिक भूमि पर हम एकत्र आए हैं। ये आवाज हरियाणा के कोने कोने में आपकी जानी चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के, भारत माता के। इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे यह भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है, ताकि वो अपना मकान ले सके, 100 गज का प्लाट ले सके। ये सरकार की नीति और योजना थी। उसके तहत मैं सभी को आज उनके खाते में यहां से 1 क्लिक से वहां पैसा पहुंचा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि सभी योजनाओं से वंचित वर्गों के लिए ये सभी योजनाएं चला जा रही हैं। हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान ये कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले गरीब तक किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इससे वे सरकार की तरफ से वो निराश हो चुके थे। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद ही छोड़ रखी थी, अब सरकार केवल उनके पास स्वयं पहुंच करके बल्कि उनके विकास में भी भागीदारी बन रही है। ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के गरीबों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था। उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी। सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलता था। परंतु आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में
पहुंचाने का काम किया है। न कोई बचौलिया है, न कट है, न कमीशन है और न सिफारिश है, न किसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। डायरेक्ट लाभार्थी को उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब, वंचित, पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूं। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा। विशेषकर बुजुर्गों को जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे, मुझे आज खुशी है अब यह मासिक सम्मान राशि पाने के लिए आपको न तो दरखास्त देनी पड़ेगी, न दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये इससे मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आप इस सम्मान के हकदार हैं क्योंकि आप उस योजना को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर कर रहे हैं, जिसमें वृद्धावस्था को कभी भी ऐसा है नहीं माना जाता था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूं। अभी आपने फतेहाबाद से भी हमारे एक बुजुर्ग की आपने कहानी को सुना है, उसको कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े और इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,32,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन स्वयं बन करके उसके घर पे चली गई है। किसी को ना कमीशन देने की जरूरत पड़ी, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत पड़ी, ये सीधा ही उसके घर में पेंशन लग करके पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल में अनेक बुजुर्गों को इस सम्मान भत्ते से भी वंचित करने के लिए उनकी पात्रता को वार्षिक आय से भाइयों 50,000 रुपए तक थी। हमें इस बात को भी समझना होगा, परंतु जब से 2014 से ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है तो इस भाइयों योजना को हमने 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए वार्षिक करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इस जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है इसके साथ जुड़ सके और जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।